रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या होते हैं? द एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, कि जो रेंग कर चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। जैसे स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, टोर्टोइस। तो ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। तो इन सबको एक कैटेगराइज कर दिया एक कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी को क्या नाम दिया? रेप्टाइल्स। नाउ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? दो तरह के एनिमल्स होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं कर पाते। जैसे वी ह्यूमंस, हम अपना टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या रहता है? फिक्स रहता है, तो हम उसको नहीं चेंज कर पाते, तो हम क्या है? हॉट ब्लडेड। ऐसे ही जो स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सारे एनिमल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जैसे ही जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, ये एनिमल्स भी अपना टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको चेंज कर लेते हैं। These are distinguished by their dry scaly skin। जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है? स्केली स्किन। These reptiles have limbs to move but they crawl on their bellies on land to lay eggs। अब जो लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड टोर्टोइस, ये क्या होते हैं? इनके जो लिम्स भी होते हैं कुछ रेप्टाइल्स के, और कुछ के क्या होते हैं? विदाउट लिम्स होते हैं। The limbs of turtle act like flippers and enable them to paddle through water। जो टर्टल होता है उसके लिम्स होते हैं, जैसे इस पिक्चर में देखो ये क्या है? लिम्स। तो इन लिम्स का एक तरह से काम क्या है? फ्लिपर। फ्लिपर क्या है? कि जो वाटर के अंदर इनको हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट करने के लिए, पैडल करने के लिए। नाउ अ रेप्टाइल दैट डजंट हैव लिम्स इज स्नेक। स्नेक, कि जो रेप्टाइल जिसके लिम्स नहीं होते वो क्या है? स्नेक। Snakes have scales or plates on the underside of their bodies which are attached to their ribs। जो स्नेक होता है उसकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स, या फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्लेट्स। और किस तरफ होता है? अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज विच आर अटैच टू देयर रिब्स। जो किसके साथ अटैच होते हैं? रिब्स के साथ। दीज प्लेट्स एक्ट्स लाइक फीट। और जो ये प्लेट्स होती है एक तरह से किस तरह का काम करती है? फीट का काम करती है। एंड रिब्स एक्ट लाइक लेग्स। और जो रिब्स करती है वो लेग्स की तरह। एंड अनेबल टू द स्नेक टू मूव, जिसकी वजह से जो स्नेक है वो मूवमेंट करता है। स्नेक हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड एज दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जो स्नेक होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, जिसकी हेल्प से वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है। देयर स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड। जो उनकी अंडर साइड पे जो बॉडी के स्केल्स होते हैं वो ग्राउंड पे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बिकॉज ऑफ स्केल्स अ स्नेक फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ स्मूथ सरफेस। कि जो उनके बॉडी पे स्केल होते हैं उसकी वजह से वो स्मूथ सरफेस पे डिफ़िकल्टी फील करते हैं मूवमेंट के टाइम पे, बट मूव्स ईजिली ऑन अ रफ ग्राउंड। लेकिन एक रफ ग्राउंड पे ईजिली मूवमेंट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस आर हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। हु यूज़ देयर फीट टू बैलेंस एंड स्टैंड इरेक्ट। जो अपने फीट को बैलेंस और सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा, स्ट्रेट, तो सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। द लेग्स हेल्प टू वॉक। जो लेग्स होती हैं वो वॉक करने में हेल्प करते हैं। वाइल ईच हैंड हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स एज देयर हैंड हैव 4 फिंगर्स एंड 1 थंब टू फॉर्म ग्रिप। जो हैंड्स होता है वो थिंग्स को होल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे हैंड में 4 फिंगर्स होती हैं और एक थंब होता है, जो थंब क्या होता है? ग्रिप करने के लिए यूज़ होता है। ह्यूमंस हैव अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन। जो ह्यूमंस के पास एक हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है टू थिंक, विच हैज़ हेल्प देम टू गो टू स्पेस, मैन्युफैक्चर्स रोबोट्स, कंप्यूटर्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। जो ब्रेन होता है वो हेल्प करता है उनको स्पेस के अंदर जाने के लिए, रोबोट्स बनाने के लिए, कंप्यूटर्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। कि जो ह्यूमन की ब्रेन पावर है उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। द टेक्निकल एडवांसमेंट मेड बाय ह्यूमंस हैव डेवलप्ड देम टू मैन्युफैक्चर
आर्म्स फॉर सर्जरी विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन मेडिकल हिस्ट्री। जो टेक्निकल एडवांसमेंट ह्यूमंस ने करी है वो हेल्पफुल हो रही है रोबो आर्म्स बनाने के लिए, ताकि जो सर्जरी करते हैं वो एक ग्रेट अचीवमेंट है हिस्ट्री के अंदर, कि जो आजकल जो रोबोज होते हैं वो क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। ब्रीदिंग इन एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। एज वी नो ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी को एयर की नीड होती है। द ऑक्सीजन दैट लिविंग बींग ब्रीथ इन बर्न्स द फूड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। और जो लिविंग बींग रेस्पिरेशन करते हैं या फिर जो एयर ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम फूड लेते हैं उसको बर्न करके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी रिलीज करता है हमारी बॉडी में। इट हेल्प्स टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बाय देम। और ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या करती है, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें हेल्प करती है। देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल्स, कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में ब्रीदिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। Now we first discuss about land animals. The animals on land breathe through their lungs. जो land में animals होते हैं उनका जो organ होता है breathing के लिए उसको क्या बोलते हैं, lungs. The air enters the lungs through the windpipe. जो air lungs के अंदर enter करती है वो windpipe के through करती है. Lungs have blood vessels. lungs के अंदर blood vessels होती हैं. The blood takes in oxygen and supplies it to all the पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके रखता है और वो ऑक्सीजन हर बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई हो जाती है थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। थ्रू द ब्लड वेसल्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू लंग्स फ्रॉम द ब्लड विच इज देन एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लंग्स। अब एयर एंटर करी माउथ के थ्रू, फिर एयर लंग्स के थ्रू एंटर करती है थ्रू दिस विंड पाइप, इसको बोलते हैं विंड पाइप। अब जो लंग्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। अब जैसे ही एयर एंटर करती है तो इट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जितनी भी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती है और यहाँ से वो फुल पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। उसके बाद थ्रू द ब्लड वेसल्स, तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो जितना भी जो सेल्स होती हैं वो काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वापस वो रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के थ्रू लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से फिर वो एक्सेल्ड आउट होती है थ्रू लंग्स। कि जो जैसे हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल हम ऑक्सीजन कर रहे हैं और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज वाटर एनिमल्स। द एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक के जो एनिमल्स लिव इन वाटर, टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, की ऑक्सीजन जो वो कहाँ से लेते हैं, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व होती है। वाइल द लैंड एनिमल टेक इट फ्रॉम एयर, और जो लैंड एनिमल्स जैसे ह्यूमन और ये जो भी एनिमल्स होते हैं वो सारे कहाँ से लेते हैं, एयर से। फिश, क्रैब, ऑयस्टर एंड टैडपोल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, जो भी ये वाटर एनिमल्स हैं, फिश, क्रैब, ऑयस्टर, ये ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर गिल्स। तो इनका जो ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स। द गिल्स हैव ब्लड वेसल्स, और जो गिल्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अ टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स इन वाटर, जो टैडपोल होता है वो वाटर के अंदर रहता है तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू इट्स गिल्स। बट एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड। अब जब जो फ्रॉग लैंड पे रहता है उसके पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, और वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग करता है। तो जो लैंड पे रहता है तो लंग्स के थ्रू या फिर मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स, अब जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। आर वाटर एनिमल्स बट दे आर मैमल्स, दे हैव लंग्स, उनके क्या होते हैं, लंग्स, एंड दे कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू इनहेल ऑक्सीजन बट दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स, या फिर उनको बोलते हैं ब्लो होल इन द वाटर। जैसे ये डॉल्फिन दिखा रखी है, ये सरफेस पे आती है टू इनहेल ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करती है वो इस होल के थ्रू करती है, इसको बोलते हैं ब्लो होल या फिर नॉस्ट्रिल।
नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कहते कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स, और जिनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। उनकी जो बॉडी में होते हैं नेटवर्क होता है, जाल होते हैं एयर ट्यूब्स का, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, विच रन अक्रॉस द होल बॉडी। जैसे ये यहाँ पे ये इंसेक्ट दिखाया है तो वो नेटवर्क पूरा ऐसे होता है और उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? हॉल्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। एयर पासिस थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू द होल बॉडी ऑफ इंसेक्ट। जो एयर पास करती है वो इन नेटवर्क के थ्रू पास करती है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या थे? जैसे लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल। तो ऑल रेप्टाइल्स हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ। इनके भी, रेप्टाइल्स के भी क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज बर्ड्स। अब बर्ड्स कैसे ब्रीथ करते हैं? बर्ड्स ऑल्सो हैव लंग्स। तो बर्ड्स के भी क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द होल्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ देयर बीक एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बर्ड्स की बीक होती है उसके ऊपर एक होल होता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो टुडेज होमवर्क इज राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है। स्नेक्स हैव वीक मसल्स। अब स्नेक्स की कैसी मसल्स होती हैं? दिस इज फॉल्स। जो स्नेक होता है उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर पाता है। द एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो एक्वेटिक, जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो लिव इन वाटर, वो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो दिस इज फॉल्स। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड ट्रैकिया। कि इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्मॉल होल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट इज पेंगुइन्स एंड ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो पेंगुइन और ऑस्ट्रिच होता है वो क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड। ऑल, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई। जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। तो दिस इज फॉल्स। ऑल इंसेक्ट कैन आइदर फ्लाई, हॉप भी कर सकते हैं और क्रॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।